हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे भाई। और भाई आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो भाई ऐसे हैं जो पहली बार दिल्ली पुलिस की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका बेसिक डाउट होता है कि भाई कोचिंग कैसे लें, ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें। और कोचिंग लेने के बाद जो जीएस के नोट्स हैं, आपको पता है दिल्ली पुलिस में जीएस 50 नंबर की है, हाफ उसका जीएस का ही पार्ट है, 50% पार्ट जीएस का ही आता है उसमें। तो जीएस के नोट्स मतलब सारे सब्जेक्ट के बनाएं या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मतलब कम सब्जेक्ट बनाएं। जैसे आप मान लो जीएस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट बैठेंगे, सभी के बनाएं या किसके बनाएं। भाई इसका डाउट आपको क्लियर होगा आज। और बताओ भाई कैसे चल रही है आप लोग तैयारी। तो भाई आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई पहले नंबर बात होती है कि जो भाई पहली बार कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जो पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हैं, पहली बार अभी उन्होंने 12th पास आउट किया है, तो उनके लिए बात करेंगे हम कि भाई कोचिंग कैसे करें, ऑनलाइन कोचिंग करें या और ऑफलाइन करें। तो भाई उस इसका सवाल सबसे अच्छा ये है, आपके लिए जवाब है कि यदि आपके इलाके में जो जिस भी जहाँ भी आप तैयारी करते हो या जो भी आपका शहर है, वहाँ यदि वहाँ पर ऑफलाइन अच्छी कोचिंग है, जो अच्छे टीचर हैं, अच्छी कोचिंग है ऑफलाइन, जिनका मतलब अच्छा सिलेक्शन रेट है, मतलब बढ़िया तैयारी कराते हैं। यदि भाई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है तो भाई अच्छे कोचिंग सेंटर हो तो ऑफलाइन ही कोचिंग करना आप। यदि आपके इलाके में जो भी है, यदि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर अच्छे नहीं है तो भाई आप उसमें टाइम वेस्ट मत करना, अपना ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर देना। और भाई आप ये बताएं कि ये मतलब पता कैसे करेंगे कि कोचिंग अच्छी कौन सी है। तो जो भाई आपके बड़े भाई होंगे या कोई भी पड़ोस में या कोई भी जो तैयारी कर रहे होंगे पहले, मतलब जो आपके ही घर से आसपास हैं, जो आपके ही शहर के हैं, तो भाई उनसे आप ये पूछना कि भाई ऑफलाइन कोचिंग कौन सी अच्छी है। वो ही आपको सही बता पाएंगे, वो पहले पढ़ चुके होंगे उनसे। क्योंकि सारी कोचिंग अच्छी होती हैं, सभी अपना बताते हैं कि भाई मैंने इतना सिलेक्शन दिला दिया, मैंने इतना दिला दिया। तो भाई पहले इस डाउट को उनसे क्लियर करना। जैसे वो बता दे कि हाँ भाई ये कोचिंग बढ़िया है, तो उनसे पूछ लेना जो अपने इलाके में या जहाँ वहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर कोचिंग अच्छी कौन सी कोचिंग बढ़िया अच्छी कोचिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ आप उनसे पूछ लेना। ऑनलाइन के लिए मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बता दूंगा जो आपको तैयारी करने में बहुत मदद करेंगे। यदि आप कोई पेड कोर्स खरीदना चाहें तो मतलब उनके नॉर्मल से पेड कोर्स होते हैं, इतना महंगा पेड कोर्स नहीं होगा। ऑफलाइन तैयारी करोगे उसकी 1 महीने की फ़ीस आपकी पूरा वन टाइम फीस होगी उस कोर्स की। तो भाई यदि आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो तो भाई पहले नंबर में प्रेफर करूँगा आपका RW का चैनल है, जिसके बैच चल रहे हैं भाई। यकीन बैच चल रहा है जो दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कराता है। यकीन बैच आप ले सकते हो, उनका मतलब पूरा ही बैच इतने रुपए का है, समथिंग पता नहीं कितने का होगा, जो आपकी 1 महीने की फ़ीस का ही फीस से जो ऑफलाइन तैयारी करोगे उससे पूरा बैच आ जाएगा आपका। तो भाई आप उनसे तैयारी कर सकते हो। और भाई अगर दूसरे प्लेटफॉर्म की बात करो तो भाई करियरविल है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। उनका भी बैच है जो ऑनलाइन तैयारी कराते हैं आपको। तो भाई ये हो गया आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। दूसरी बात है भाई कि आपके जीएस में आपको नोट्स मतलब सब सब्जेक्ट नोट्स बनाने हैं या कुछ सब्जेक्ट नोट्स बनाने हैं आपको। क्योंकि जीएस का पार्ट भाई बहुत बड़ा जीएस का पार्ट होता है। आप सारे सब्जेक्ट नोट्स बनाने बैठोगे तो भाई बहुत टाइम निकल जाएगा आपका, सारा टाइम तो भाई आपका नोट्स बनाने में निकल जाएगा। तो भाई जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके आप नोट्स बनाइएगा। जैसे पहला नंबर होगा स्ट्रैटेजी के, जो दिल्ली पुलिस के अंदर या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा माना जाता है ऐसे स्ट्रैटेजी का। दूसरा नंबर आपका भाई पॉलिटी हो गया, तीसरा नंबर आपका हिस्ट्री हो गया, चौथा नंबर आपका ज्योग्राफी। भाई ये 4-5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, आप इकोनॉमिक्स को भी कर सकते हो, जो आपको इसके नोट्स बनाने चाहिए भाई। क्योंकि ये चीज़ें ना ज़्यादातर इसमें से सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप बात करें आप साइंस की, तो साइंस के नोट्स बना लेना आप। साइंस में जो मतलब मेन टॉपिक्स होते हैं उनके नोट्स बनाना। ऐसा नहीं है पूरी साइंस में आप घुस जाओगे अंदर, तो वो भी ठीक नहीं है। तो आप जो मेन टॉपिक है उन चीज़ों के टॉपिक के नोट्स बनाना। और भाई जो बाकी के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो सब उन्हीं से रिपीट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है उनमें नए क्वेश्चन बने। जैसे आप पर्यावरण को ले लो, तो पर्यावरण का ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही पढ़ने की जरूरत है। उसके तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना उन्हीं को लगा लोगे तो आप उनसे आराम से हो जाएगा। तो भाई कुछ जो टॉपिक आपके रह जाएंगे तो आप उनको
जो प्रीवियसर क्वेश्चन होते हैं उनसे आप कवर कर सकते हो। बाकी उनके स्पेशली नोट्स बनाना मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हुए हैं आप उनके सारे नोट्स बनाओ, उनकी तैयारी करो भाई अच्छे से। और जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ आपको कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, जिसके भी नोट्स बनाए हैं भाई, उस चीज़ को आप एक हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर आप उसको रिवाइज करते रहो। जैसे मान लो कोई भी चीज़ मैंने आज पढ़ ली, अब ये चीज़ जो पढ़ी हुई है, जैसे मान लो हिस्ट्री का मैंने कोई भी चैप्टर आज पढ़ा है, तो वो चैप्टर भाई एक हफ्ते के अंदर, मतलब 1 वीक के अंदर वो रिवाइज होता रहना चाहिए। क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो कम से कम जीएस को 1 वीक तक याद रख सकती है। जब तक आप उसे रिवाइज करते रहोगे, बराबर रिवाइज करते रहोगे, तो माइंड में फिट हो जाएगी। ये कोई मैथ और रीजनिंग नहीं है जो मान लो एक बार पढ़ लिया तो उसका जो मेथड होता है वो हमारे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसा निकलेगा, ये सवाल ऐसा होगा। ये भाई जीएस है, जीएस को याद करना पड़ता है। तो आपको रिवीजन के लिए सबसे अच्छा मैं बताता हूँ आपको कि जो 1 वीक के अंदर आप अपना हर एक जीएस के हर एक पार्ट का रिवीजन करते रहना। और भाई करंट अफेयर्स की बात करें तो भाई करंट अफेयर्स को भाई शुरू से, अभी से मतलब स्टार्टिंग कर देना पढ़ने का, जो आज से ही पढ़ने स्टार्ट कर देना। इस महीने का जो शुरू का फरवरी शुरू से आप पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि फरवरी में बजट फेस हुआ था आपका। तो वहाँ से कवर करोगे भाई जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। 8-10 महीने का जो भी जीएस आपका आएगा, मतलब करंट अफेयर्स की जो जीएस आएगी, तो आप उससे कर सकते हो। तो भाई करंट अफेयर्स का भी बहुत अहम रोल होता है। आपको कम से कम करंट अफेयर जो पूछता है वो 1 साल के अंदर की आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आती है। अधिकतम 2 साल तक की भी आ जाती है। 2 साल तक की कैसे आएगी? जो भाई जो मतलब ऑल टाइम क्वेश्चन होते हैं ना, जो मान लो भाई ये क्वेश्चन बन चुके हैं अब, तो वो ना जीएस के पार्ट में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करंट अफेयर्स में रहेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स से जो पुराने हो जाते हैं वो जीएस में कवर हो जाते हैं। तो भाई आपकी करंट अफेयर्स की बात करें तो कम से कम 1 साल की करंट अफेयर्स पढ़ना। आप अभी से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने शुरू कर दो, क्योंकि अभी से पढ़ो करंट अफेयर्स तो आगे तक आपकी कवर अच्छी हो जाएगी। यदि आप उससे एग्जाम से 2-3 महीने पहले पढ़ोगे तो आप कवर करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। अभी आपके पास टाइम भी है भाई, आप अच्छे से पढ़ाई करना। जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया है, और आपके करंट अफेयर्स के लिए बता दिया। कोचिंग कैसे लेनी है वो आपको बता दिया। और भाई आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो जय हिंद भाई।